सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह के 9 बज गए हैं और मैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं रूम शिफ्ट कर चुका हूं और आज मेरा एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम है। मैंने जैसा कि एमसीए के लिए एडमिशन लिया हुआ है। बीसीए मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। समर टर्म कह लो चाहे कुछ भी कह लो, चाहे 4 साल मैंने लगा दिए, कंप्लीट हो गया है किसी तरह अच्छे से। अब मैंने फाइनली एमसीए में एडमिशन ले लिया है और उसके लिए एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम होता है, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है, तो वो मैं देने जा रहा हूँ। और सुबह के 9 बज गए हैं तो अभी हम लोग चलते हैं और 9:30 तक मुझे वहाँ पहुँचना है। तो चलो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं चल रहा हूँ ऑटो स्टैंड जाऊँगा, वहाँ से ऑटो पकड़ूँगा, तब मैं एलपीयू कॉलेज जा सकता हूँ। और यहाँ अगल बगल सारे अपार्टमेंट्स हैं, सारे मतलब पीजीज़ वगैरह हैं और पूरा पीजी मंडी बना हुआ है। पूरी पीजीज़ यहाँ आपको मिलेगी 7-8 हज़ार रुपये में, 9 हज़ार रुपये में, 5 हज़ार रुपये में, 6 हज़ार रुपये में। जैसे आप चाहते हो वैसे रूम आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। लॉ गेट पे है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, चला मैं ऑटो स्टैंड, ठीक है। देखो सब बच्चे जा रहे हैं। रोड बहुत ख़राब है भाई, रोड बहुत ख़राब है, देख रहे हो पानी पूरा भरा हुआ है। गाइस फाइनली हम लोग ऑटो स्टैंड पहुंच गए हैं, ये देखो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कॉलेज के अंदर और अब मैं जा रहा हूं एडमिशन ब्लॉक। वहीं पर एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम होगा मेरा, तो वहीं पर होगा। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, तो वो मैं करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसा गया कैसा नहीं और क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती है, ठीक है। चलो हम लोग आ गए एडमिशन ब्लॉक। ये 30 ब्लॉक है चांसलरी और एडमिशन ब्लॉक यही होता है। तो गाइज़ ये हमारा हॉल टिकट, एडमिट कार्ड कह लो एलपीयू नेस्ट का। तो इसे ही दिखा के मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा। और मैंने फ़ोटो वगैरह देखो कैसी लगाई है, बहुत अच्छी लगाई है एल्बम से। तो गाइज़ जब भी कोई स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेता है तो उसको रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो मैं फ्रेशमैन इंडक्शन मेरा हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप मुझे मूव करना है। देखो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे मुझे करने 5-6 स्टेप है। सब कुछ मैं करूँगा, उसके बाद ही मेरा रिपोर्टिंग खत्म होगा। गाइज़ फाइनली रिपोर्टिंग खत्म हो गई है और क्या क्या प्रोसेस था मैं अभी आपको रूम में चल के बताऊँगा। अभी तो 2:30 बज गए हैं दोपहर के। 3 घंटा 4 घंटा हो गया मुझे रिपोर्टिंग कराते कराते, बहुत झेल गया मैं। और मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाया नहीं तो कुछ खाने जा रहा है। खा के चलते अपने वही बाहर, ठीक है, रूम पे। और फिर बताते हैं आपको क्या क्या प्रोसेस था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। चलो तो गाइज़ तो गाइज़ फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ और आके मैंने आराम किया, सो गया था मैं। और अब रात हो गई है करीब। तो मैं आपको पूरी बात में बताने वाला हूँ कि मैं आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आज पूरी बात बताने वाला हूँ। देखो भाई सिंपल सी बात है, आज मैं देने गया था एलपीयू नेस्ट। मैंने एडमिशन ले लिया है, मेरा बीसीए कंप्लीट हो गया। आपको पता ही है कि 1 महीने का जो कोर्स मेरा बचा हुआ था वो मैंने समर टर्म में निकाल दिया था। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचा था कि मैं एमसीए करूँ। बीसीए के बाद एमसीए होता, तो मैंने एमसीए कर लिया। 10,000 रुपये जमा मैंने कर दिए थे और अब मुझे एमसीए में एडमिशन मिल गया था। लेकिन मुझे एलपीयू नेस्ट देना था, तो एलपीयू नेस्ट का मेरा एग्ज़ाम आज था। तो मैं वो आज एग्ज़ाम देने गया था। तो एग्ज़ाम देते थे मेरे माइंड में आया कि चलो रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि कल परसों तक मुझे जाना है घर, क्योंकि 10-15 दिन के बीच में छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 दिन घर ही हुआ हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं एमसीए करूँगा तो उसके बाद नहीं घर हो पाऊँगा। और ऊपर से यार समर टर्म चल रहा था, तो जून जुलाई में मैं यहीं पर था, तो वैसे भी नहीं घर जा पाया था। तो मैं बहुत दिन हो गया था, मैं घर वालों से नहीं मिला था, तो इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। इसलिए 10 दिन का मैं छुट्टी चाहता हूँ, इसलिए मैं आज रिपोर्टिंग करने चला गया था। रिपोर्टिंग की बात बाद में करते हैं, पहले आप ये सुन लो कि आप बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, कमेंट भी नहीं कर रहे थे, प्लस मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बोल रहे थे कि भाई तू एमसीए यहाँ से क्यों कर रहा है, एमसीए तू यहाँ से क्यों ही कर रहा है, कहीं अलग कॉलेज से कर लेता। तो सिंपल सी बात है भाई, मेरी मजबूरी है तो मैं कर रहा हूँ। मुझे 2 साल का टाइम चाहिए, तो मैं पूरी मजबूरी तो नहीं बता सकता हूँ कि मेरी मजबूरी क्या है। आपको कोई पर्सनल चीज़ भी होती है और वो मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ, मैं किसी और को भी नहीं बताना चाहता हूँ। तो मेरी मजबूरी है, तो मैं 2 साल अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ। और भाई सिंपल सी बात है, इतना बुरा भी कॉलेज नहीं है जितना लोग कहते हैं, इतना भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है। हाँ थोड़ी बहुत कमियाँ सब कॉलेज में होती है, जैसे इसमें है वैसे सब में होती हैं भाई। कोई बहुत परफेक्ट कोई कॉलेज नहीं होता, परफेक्ट इंसान नहीं होता, तो कॉलेज कैसे बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं पॉइंट में कि आज की रिपोर्टिंग वगैरह कैसे हुई। भाई लिटरली बता रहा हूँ, 3-4 घंटा मुझे लग गया। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था। एक तो मैं नया रूम में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं पेस्ट वगैरह ब्रश वगैरह मैं सब भूल आया था, हॉस्टल में ही छोड़ आया था गलती से। तो मैं 2-3 दिन हो गया तो मैं ब्रश ही नहीं किया हूँ, सिंपल सी बात है। और 1 हफ्ता करीब हो गया मैं नहाया नहीं था। अब तो हालांकि नहा लिया हूँ, रात हो गई है तो मैं आके फटाक से नहा लिया था। पर मैं बता रहा हूँ इतना थकावट हो गई थी, मैं सुबह सुबह चला गया एग्ज़ाम देने। मेरा 10 बजे एग्ज़ाम था, 9:30 बजे मैं पहुँच गया एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सोचा कि चलो रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैंने रिपोर्टिंग में गया तो मुझे 3-4 घंटे लग गए। हालांकि लग गए तो मैंने आपको वीडियोस तो थोड़ा बहुत दिखाई, पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे रिपोर्टिंग हुई मेरे साथ, क्या होता है प्रोसेस। मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पेज दिखाता हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप रिपोर्टिंग हुई है मेरी खुद पर्सनली हुई है। जितनी अच्छे से रिपोर्टिंग मैं बता सकता हूँ उतनी अच्छे से रिपोर्टिंग कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी ने एडमिशन नहीं लिया है। जो बंदा आपको रिपोर्टिंग के बारे में बता रहा है उसने सिर्फ वो हवा में बता रहा है, पर मेरे साथ हुआ है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नया एडमिशन हुआ है, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखो मुझे,
तो गाइज इस स्लिप को पहले देख लो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1232497 ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। बाकी मेरा अश्मीत सिंह, पापा का नाम, ये सब डिटेल्स वगैरह तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। अब ये स्टेप बाय स्टेप है, देखो प्रोसीड लिखा हुआ है, पहले फोटो सब ये प्रोसीड वगैरह लिखा हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, पहले मैं गया, एंट्री लिया, इंडक्शन हो रहा है, यूनिपॉलिस में इंडक्शन हो रहा है सारे बच्चों का। तो आज मेरा भी इंडक्शन ही था, रिपोर्टिंग इंडक्शन, फ्रेशमैन इंडक्शन वो चल रहा है, वो इकट्ठी है। आज रिपोर्टिंग थी मेरी, तो रिपोर्टिंग मुझे सबसे पहले जब मैंने एंट्री ली तो मुझे पहले तो ये स्लिप मिली। ठीक है, स्लिप मिली और साथ ही साथ मुझे ये मिला, एक मिलता है फ्रेशमैन इंडक्शन का ये बैग मिलता है। मैंने जब BCA में एडमिशन लिया था तब भी मिला था, ये हर एक बच्चों को नया मिलता है, जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको मिलता है। इसके अंदर है क्या, मैं आपको पूरी बताने लगा रहा हूँ। इसके अंदर आपको मिल जाता है एक आपको ये स्लिप मिल जाती है, जैसे यहाँ पर NK फूड कोर्ट है ना, आपको तो पता ही कि एक मेरा जब मैं जहाँ रहा हूँ BH5 में, मैंने NK फूड कोर्ट में बहुत खाया, तो उसका थोड़ा प्रमोशन के लिए इन्होंने स्लिप डाली हुई है। और साथ में आपको मिल जाता है एक कॉपी मिल जाती है पढ़ने के लिए, हालांकि इसमें कोई पढ़ता तो है नहीं, अपनी कॉपी सब लोग लाती हैं। और साथ में आपको मिल जाती है एक पेन, ये देखो ये पेन कागज़ का बना पेन है, तो ये है ना। और सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह मिल जाती है फ्रेशमैन इंडक्शन में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ डिटेल मिलने वाली। बाकी सब कॉपी है नॉर्मल सी। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये पीछे ये भी है यार, अच्छा ये कलर्स वगैरह है, मतलब वो चिपकाने वाला है, पढ़ाई के लिए होता है। ठीक है, चलो ये सब इसको रखते हैं साइड में। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या। जैसे मैंने एंट्री ली यूनिपॉलिस में, सबसे पहले मेरे मोबाइल से उन्होंने एक स्कैन करवाया, QR कोड था उनके पास, उन्होंने स्कैन करवाया। QR कोड से स्कैन जब मैंने किया तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, जो एडमिशन मैंने ले चुका था। 10,000 रुपये देकर एडमिशन ले लोगे ना तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाला तो एक स्क्रीन खुल गई, वो स्क्रीन खुल गई तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उन्होंने मुझे दूसरी मैम के पास भेजा। दूसरी मैम के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ये स्लिप दी, उन्होंने तब मुझे ये स्लिप दी और ये बैग दिया। ठीक है, तो ये स्लिप दी, तो मैं बता रहा हूँ कि स्लिप देने के बाद क्या हुआ। स्लिप दी तो ये वाला हो गया, मतलब मैंने अटेंडेंस ले ली, मार्क अटेंडेंस कम रिपोर्टिंग। ये जब मैम ने स्लिप दिया तो ये मेरा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रोसेस में कंप्लीट करने के बाद मैं गया डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ भाई। सिंपल सी बात है, जो आपको मिला है, जो LPUNEST का जो आप फॉर्म भरते हो, admission.lpu.in में जाना, admission.lpu.in में जाना, सर्च करोगे तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। यूज़र नेम में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, जो कि आपको LPUNEST में मिला होता है, वो डालना पड़ता है, प्लस पासवर्ड आपका फ़ोन नंबर ही होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर चाहे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हो, कोई परवाह वाली बात नहीं है, आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे। तो अपलोड करने के समय आपको क्या करना चाहिए, जब आप लॉगिन करोगे तो आपको अपलोड क्या क्या करना है। एक आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड मतलब फ्रंट और बैक अपलोड करना है, वो आ जाएगा ऑप्शन। जैसे आप खोलोगे तुरंत लिख के आ जाएगा कि आपको आधार कार्ड अपलोड करना, तो वो आ जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आपको आ जाएगा 10th की मार्कशीट फ्रंट और बैक, वो भी अपलोड करनी है। 12th की मार्कशीट फ्रंट एंड बैक। अगर आप MCA के लिए कर रहे हो तो आपको BCA की अपलोड करनी पड़ेगी, और अगर आप 12th के बाद ही सीधा एडमिशन ले रहे हो तो 12th की आपको अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब पिछली बार की अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब अपलोड करने के बाद आपको फोटोग्राफ्स अपनी अपलोड करनी पड़ेगी, एक फोटोग्राफ कोई भी अपलोड कर लेना। ये सब अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद वो मुझे नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आप जाओ पहले फ़ोटो खिंचवाओ। फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैं जाता हूँ, तो मैं तो बेवकूफ़ बन के गया था, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं बेवकूफ़ बन के गया। अब उन्होंने मेरी फ़ोटो खींच दी। अब जो फ़ोटो इसलिए खींची गई है, आपको एक LPU का कार्ड मिलता है, एक कार्ड मिलेगा, मतलब जो पहनने के लिए कार्ड मिलता है, तो उसमें आपकी फ़ोटो भी छपी रहेगी, वो उसे आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, जो कि मुझे मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कार्ड है, ये मेरा 2019 का कार्ड है। जब मैंने BCA में एडमिशन लिया था यही कार्ड बनता है। इसका कार्ड का चेहरा बहुत बेकार हो गया है, पर अब नया कार्ड मिलेगा तो वो मिलता है साथ में, वो भी मिलता है, पहनने के लिए भी मिलता है। वो समय तोड़ फोड़ के बहा दिया था, तो सिंपल सी बात है, वो मिलने के लिए मुझे इस फ़ोटो वगैरह खिंचवानी थी, तो फ़ोटो मैंने खिंचवाई और ये मिल जाएगा। तो इससे आप एंट्री और बाहर जा सकते हो इसी कार्ड से, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो भी, और अगर आप वैसे डे स्कॉलर हो, जैसे मैं डे स्कॉलर बन गया हूँ, तब भी मुझे एंट्री लेने के लिए ये कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कार्ड मिलता है, इसलिए इसको फ़ोटो खिंचवानी पड़ती है। जब फ़ोटो वगैरह मैंने खिंचवा ली, उसके बाद एक वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसको देखने के लिए सर बैठे रहते हैं। सर देखते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड है कि नहीं अपलोड है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं तो वो प्रोसीड कर देते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसीड होता रहता है। तो धीरे धीरे मेरा ये प्रोसीड हो गया था। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो डॉक्यूमेंट्स में प्रोसीड हो गया। ठीक है, और मैंने LPUNEST का एग्ज़ाम मैंने आज ही दिया था,
तो उन्होंने प्रोसीड कर दिया कि चलो ठीक है, आज ही दिया था तो कोई बात नहीं, रिजल्ट तो आया नहीं मेरा। एलपी नेस्ट का रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा। बहुत लोग एलपी नेस्ट पहले दे चुके होंगे तो उनका रिजल्ट आ गया होगा, तो वो तो उनके ऊपर है। मैंने एलपी नेस्ट आज ही दिया था, आज लास्ट डेट था तो आज मैंने दे दिया था, तो अब रिजल्ट उसका 2 दिन बाद आएगा। तो तब भी मेरा प्रोसीड हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है। उसके बाद आप चौथे स्टेप पे जाओगे, बायोमेट्रिक स्कैनिंग। उसमें आपका 2 थंब, एक राइट हैंड का और एक लेफ्ट हैंड का थंब स्कैनिंग होगी, बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये जानते हो स्कैनिंग क्यों होती है। स्कैनिंग इसलिए होती है क्योंकि आप जब हॉस्टल में एंट्री लेते हो या कॉलेज में भी एंट्री लेते हो तो आपको बायोमेट्रिक लगता है। जब आप फिंगरप्रिंट स्कैन करोगे तभी आप एंट्री ले सकते हो। जब कार्ड एक बार लगाओगे, एक मशीन है उस पर कार्ड लगाओगे, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट लगाओगे तभी आप एंट्री ले सकते हो, इसलिए बायोमेट्रिक स्कैन होता है। बायोमेट्रिक स्कैन होने के बाद, और बहुत लोग हॉस्टल लिए होंगे, तो बहुत लोगों ने हॉस्टल पहले से लिया होगा, तो वो सब डिटेल्स होगी। मैंने तो हॉस्टल लिया नहीं, क्योंकि मैंने बाहर रूम शिफ्ट कर लिया है। ना हॉस्टल लिया है, ना मेस लिया है, लॉन्ड्री में जो कपड़े धुलने के लिए होता है वो भी मैंने नहीं लिया, ना ट्रांसपोर्ट लिया। सर कह रहे थे कि आप डे स्कॉलर हो तो क्या ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, मैं बगल में रहता हूँ, ऑटो से आ जाता हूँ, क्योंकि ऑटो यहाँ चलते हैं तो मैं ऑटो से चला जाता हूँ। तो ना स्पोर्ट्स लिया, स्पोर्ट्स का मतलब है जिम वगैरह, और यहाँ पर इंडोर स्टेडियम वगैरह सब कुछ था। तो मैं जब BCA आया था तो मैं चूतिया बन गया था, तो मैंने ले लिया था गलती से ये सब चीज़ें। स्पोर्ट्स ले लिया, जिम ले लिया, जा नहीं पाया लेकिन मैंने ले लिया। स्पोर्ट्स वगैरह, जिम वगैरह 5-5 हज़ार रुपये के हैं साल के, तो मैंने गलती कर दी थी। तो बाकी आप लोग देख लेना, आपको मन होगा तो लेना, यहाँ आके भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि शुरुआती में आके आपको लेना ही लेना है, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ आपका देखना, अगर आपका टाइम टेबल बनता है तो ले लेना, नहीं बनता तो कोई बात ही नहीं। हर महीने के हिसाब से भी ले सकते हो, 1 महीने के हिसाब से भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि 1 साल का पूरा इकट्ठे लो, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद आपकी फ़ी पेमेंट होती है। तो बहुत सारे लोग गार्जियन के साथ आते हैं और सिंपल सी बात है, एलपी नेस्ट दे के आते हैं, तो एलपी नेस्ट के बाद जो उनकी फ़ीस होती है वो उनको देनी पड़ती है। पर मैंने आज एलपी नेस्ट आज ही दिया था, तो मैं किस हिसाब से फ़ीस पे करता ना करता, तो मैंने फ़ीस पेड नहीं की है। मेरी जो क्लास है वो अभी 15 दिन बाद से स्टार्ट है क्लास, तो मैं 15 दिन बाद जब आऊँगा, घर से होके आऊँगा, तो मैं उसको उसके 1-2 दिन पहले मैं फ़ीस सबमिट कर दूँगा। जो भी एलपी नेस्ट का जो रिजल्ट आएगा परसों, उसके हिसाब से मैं सबमिट कर दूँगा। उसके बाद बस अब आईडी कार्ड कलेक्शन है। आईडी कार्ड कलेक्शन मेरी 8 अगस्त को है, और अब आईडी कार्ड मतलब 5-6 दिन बाद होती है, 4 तारीख है। हालांकि थोड़ा व्लॉग लेट आ सकता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं व्लॉग इरेगुलर डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी था पढ़ाई में और शिफ्टिंग वगैरह रूम में। अब तो डेली व्लॉग्स आएंगे। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, उसके बाद ही आएंगे। अभी घर भी 10-15 दिन लगा के आऊँगा, उसके बाद ही आएंगे, और घर में मैं बिजी रहूँगा। तो ये नॉर्मल सी बात थी। इसके बाद आईडी कलेक्शन होगा, जो मैंने आपको बताया नहीं, फोटोग्राफ जिसकी खींची गई, और ये जो कार्ड होता है, ये आपको कार्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। 4-5 दिन बाद ये कार्ड बन जाएगा। तो कार्ड बन जाएगा तो मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो बस यही सब था, पूरा प्रोसेस था। और इस पूरे प्रोसेस में करते करते मुझे लग गए 4 घंटा। मेरा 9:30-10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट था, मैं 11 बजे तक एग्ज़ाम दे दिया था, और वहाँ से मैं खाली हुआ 3 बजे करीब। 3 बजे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, मतलब 2:30 बजे करीब मैं खाली हुआ वहाँ से। मुझे कुल मिला के 3 घंटा मुझे लग गया। हालत खस्ता हो गई, क्योंकि मैं ही तो बच्चा था नहीं, बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत ही ज़्यादा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारे लोग इतना ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं ना एक बार में कि क्या बताया जाए, बहुत कुछ हो गया था। तो हालांकि मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया कि आज का दिन मेरा कैसा बीता। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, देख लो, चाहे कुछ भी हो, मैं 2 हाथ पकड़ रहा हूँ। और मैंने आपको रिपोर्टिंग के बारे में बता दिया सब कुछ जो भी है। और बाकी मेरा ये देख लो कि कैसे मैंने सब सामान रखा है, ये देख लो, एकदम कूड़ेदान की तरह रखा है। क्योंकि भाई 1 महीने से मैं वहाँ पर था, हॉस्टल में था, तो मैं कपड़े वगैरह नहीं धुल पा रहा था, तो ऐसे ही सब कबाड़ा था। अब मैं घर जाऊँगा 2-3 दिन के अंदर। यूपी में रहता हूँ, पंजाब है, तो 1 दिन लग जाता है घर जाने में। तो मैं सामान लेके जाऊँगा, जो सारे गंदे कपड़े होंगे। मम्मी ने कहा कि सारे गंदे कपड़े ले आओ, मैं यहाँ धुलवा दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैं पैकिंग करूँगा, तो सारे कपड़े गंदे वाले मैं ले जाऊँगा। बाकी यार, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और ब्लॉग लंबा हो गया होगा यार, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं चाहता। तो गाइज़, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जब भी सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन है सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।